अपठित हिंदी श्रुतलेख शुरू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के अमृत काल के प्रारंभ होने के साथ मैं इस वर्ष का बजट प्रस्तुत इस सदन के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आरंभ में मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहती हूँ, जिन्होंने महामारी के दौरान प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को झेला है। समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना तथा पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9% रहने का अनुमान है। यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। मैं मानती हूँ कि हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में है। इस समय इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, परंतु इसके लक्षण मामूली हैं। इसके अलावा हमारे टीकाकरण अभियान की गति और उपलब्धता ने इसमें काफ़ी मदद की है। विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार के कारण हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत के शताब्दी वर्ष में पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इस दृष्टिकोण को निर्धारित किया है। हमारी सरकार का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को
उनकी इच्छानुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस बजट में स्वतंत्र भारत के 75 से 100 तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण तथा राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। इसमें सरकार के इरादे, ताकत और चुनौतियों को दर्शाया गया है। यह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। गत वर्ष के बजट में की गई पहल में काफ़ी प्रगति हुई है और उनके लिए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त आवंटन किए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना तथा महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इनमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम संबंधी नई नीति लागू करने के संबंध में एयर इंडिया के रणनीतिक स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य पूरा हो गया है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के राजनीतिक साझेदार का चयन कर लिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के सार्वजनिक निगम के जल्द ही आने की संभावना है। आने वाले समय में अन्य संस्थाओं के संबंध में भी विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। राष्ट्रीय अवसंरचना, वित्त पोषण और विकास बैंक ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के बजट में सार्वजनिक निवेश या पूंजीगत व्यय के प्रावधान में बहुत अधिक वृद्धि की व्यवस्था की गई थी। पूरे वर्ष के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन किया है। इससे हमारे आर्थिक उत्थान को अत्यधिक लाभ मिलता रहा है। इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रखा गया है। इसके लिए अमृतकाल, जो भविष्य के अनुरूप और समावेशी है, जिससे हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सीधे फायदा पहुंचेगा और आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी ढांचा जो 100 सालों के भारत के लिए होगा, के लिए बड़े
सार्वजनिक निवेश समांतर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसे पीएम गतिशक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। संपूर्ण विराम।